देखिए ये है नेपाल का अजूबा ब्रिज। ये जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी लंबाई है। ये समझिए कि एक गांव से दूसरे गांव जा रही है। ये जो ब्रिज है ना वो ऐसे है ऐसे सीधा ऊपर तक गया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं नेपाल के एक गांव में मौजूद हूं और यहां मैं आपको एक अजूबा चीज़ दिखाता हूं। ये दोस्तों पहले देखिए, ये खेत है, ठीक है, और खेत के बाद उस तरफ आपको पहाड़ दिखेगा साइड, बहुत दूर है मेरे पीछे वो पहाड़ दिख रहा होगा, और छोटा छोटा खेत में एक दो घर है। इस तरफ भी दोस्तों देखिए ये घर बना हुआ है, ये घर है और ये पूरा खेत है। और नेपाल में जो है ना एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है, थोड़ा पास से दिखाएंगे यहाँ आकर। ये दोस्तों देखिए, ये कुछ इस टाइप का लोहे का जो है ये ब्रिज, ये जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी लंबाई है। ये समझिए कि एक गांव से दूसरे गांव जा रही है। और आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ना गिर सके ये ब्रिज, इसी वजह से ये देखिए चारों साइड से जो है इसको सपोर्टर के तौर पे जो है वहाँ पे लगाया गया है। बड़ा बड़ा जो है वो तार लगाया गया है। चलिए दोस्तों, अब इस ब्रिज पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखता है। ये देखिए ये सीढ़ी भी बनाया गया है, और अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो बाइक के लिए ये है, पैदल लोगों के लिए ये सीढ़ी है। और जैसे आप चढ़ेंगे, चढ़ने के साथ दोस्तों ये देखिए ये है नेपाल का अजूबा ब्रिज। एकदम ज़बरदस्त लग रहा है भाई। ये देखिए ये सब जो है लोहा है, ये देखिए ये सब लोहा है, और ये ऐसे करके इसमें मोटा मोटा तार जो है दिया गया है ताकि कोई भी नुकसान ना हो, किसी को भी, कोई भी इधर जो है ना गिरे। और ये ब्रिज ये देखिए ऊपर कितना ऊंचा है, और ऐसा जो है इसको बहुत ही गजब का तैयार किया गया भाई। कसम से मज़ा आ गया नेपाल में ये इस लेवल का टेक्नोलॉजी देख के। और भाई नेपाल में जो है जापान का टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और भाई ये जो ब्रिज है ना वो ऐसे है ऐसे सीधा ऊपर तक गया हुआ है। अभी मैं चल रहा हूँ तो दम फूल रहा है। ये देखिए अभी मैं थोड़ा ही चला हूँ तो लग रहा है भाई सांसें चलने लगी है बहुत तेज़ तेज़, और डर भी लग रहा है। यहाँ से नीचे देख रहा हूँ तो भाई ये देखिए भाई ये है, मैं कितने ऊँचे ब्रिज पे चढ़ा हूँ। अभी देखिए यहाँ से मैं आया था, ऐसे करके चढ़ान है, और चढ़ान पे ही जो है ये ब्रिज बनाया गया है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए। ये है भाई नेपाल के अंदर। ये नेपाल का कौन सा गांव है मुझे नहीं पता, ये कमेंट करके अगर आपको कोई पता हो, कोई नेपाल से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो बताएंगे। वो सामने दोस्तों देखेंगे वो जो है ना वो नदी गई हुई है। अभी फ़िलहाल नदी सूखी है, पूरा वो नदी है, और इसी नदी की वजह से जो है इस ब्रिज का निर्माण कराया गया ताकि गांव के इस तरफ वाले लोग जो है वो उस तरफ आसानी से जा सके इस ब्रिज की मदद से। तो ये है भाई नेपाल का गांव, और कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए ये रहा आपका ब्रिज, और ये सामने जो है उस तरफ पूरा पहाड़ है, और ये गांव है, और नीचे है खेत, और खेत से ठीक आगे जाएंगे तो वो है भाई नदी। नदी अभी फ़िलहाल सूखी हुई है। और यहाँ देखिए भाई ये पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। कितना एकदम अच्छा लग रहा है ना भाई, यहाँ आके कसम से मज़ा आ गया। ये देखिए ये ऐसा है भाई, ये झूलता तो नहीं है, ये देखिए हल्का बहुत जो है मतलब ऐसा जो है इसको सपोर्ट दिया गया है ना, ताकि बाइक चले या आदमी पैदल चले तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ ब्रिज है। दोस्तों, जापान ने अपनी आधुनिक तकनीक और सहायता से नेपाल में नदियों के ऊपर इस तरीके के सैकड़ों सस्पेंशन ब्रिज या झूलते पुल को बनाया है, जो सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में गांवों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेपाल में ऐसे सस्पेंशन ब्रिज बहुत सारे बने हुए हैं। जापान ने नेपाल की कई महत्वपूर्ण सड़कें जैसे बीपी हाईवे और नेपाल के सबसे बड़े सड़क पुलों में से एक कर्णाली ब्रिज को भी बनाने का काम किया है। ये टिकाऊ भी होता है और कम खर्चे में जल्दी बन भी जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नेपाल का अधिकांश भूभाग बेहद पहाड़ी है, जहां गांव गहरी घाटियों और नदियों से अलग थलग हो जाते हैं। इन पुलों से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों तक आसानी से पहुंच मिलती है। वहीं बारिश के मौसम में नेपाल की नदियां भयंकर रूप ले लेती है। पहले लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता था। अब ये सस्पेंशन ब्रिज बन जाने से आवाजाही सुरक्षित और साल भर संभव हो गई है। दोस्तों, ऐसी पुलों के निर्माण से लोगों को नदी पार करने के लिए मीलों का सफर तय नहीं करना पड़ता है, जिससे उनके समय और ऊर्जा की भारी बचत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।